जगत अभी बाहर ही खड़ा हुआ था, गेट के बाहर, लेकिन अचानक से एक आकृति सीधा उसी तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। चलो जल्दी छुपो। उसके साथ में जो जगत था जल्दी से अपने तुरंत से वहां से निकल जाता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। और कुछ समय बाद में अचानक से वहां पर एक छाया दिखाई देती है। उसी छाया को देखने के लिए जो जगत था वह थोड़ा सा पास में चला जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। किरण, ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो काले बाजार की मालकिन है। आखिरकार इसका यहाँ पर क्या काम? यहाँ पर जैसे ही जगत उस चीज को देखता है ना, तो उसके साथ में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर सिटी लॉर्ड भी है ना, उसके सामने बोलने की हिम्मत तक नहीं किया करता था। सिटी लॉर्ड से भी आखिरकार वो बिल्कुल नहीं डरा करती थी, क्योंकि वो आखिरकार क्विक कबीले के अंदर से जो थी। क्विक कबीले के अंदर से होने के बाद में यहाँ पर कोई भी नहीं था जो किरण को किसी तरह से नुकसान पहुंचा सके। लेकिन इसका यहाँ पर क्या काम? इसी चीज को सुनने के लिए यहाँ पर जो वो था जल्दी से अपने कानों को खड़ा कर लेता है और उस तरफ ही अपने आप को रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ किरण मोहन को सम्मान देते हुए, किरण भी आखिरकार मोहन के पास है पहुंच जाती है। बोलिए, आखिरकार अब आपको क्या काम आ गया? वहीं दूसरी तरफ मोहन उससे पूछता है। आखिरकार यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। थोड़े समय पहले तो यहाँ पर वह जगत आ गया मुंह उठाकर, और अब यहाँ पर ये आखिरकार मेरे मालिक ने ऐसा क्या काम कर दिया? हमें यहाँ पर आए केवल एक ही दिन तो मुश्किल से हुआ है, और एक ही दिन के अंदर अंदर उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हर कोई यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ रहा था। हे भगवान, पता नहीं यहाँ पर एक बटलर बनना कितना ज्यादा मुश्किल है। किसी को पूछना है तो मेरे से पूछो, आखिरकार मेरी जो जॉब है वो कितनी ज्यादा हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो वो किरण थी वो आगे बढ़ती है और कहती है, बात कुछ ऐसी है कि मास्टर विपिन है ना, उनके साथ में मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और जो ब्यूटी पिल्स है उनको बनाने का हम लोगों ने काम किया है। तो उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कुल मिलाकर 50-50% की हिस्सेदारी को रखा था, लेकिन अब यहाँ पर मैंने उस हिस्सेदारी को चेंज कर कर 90-10 कर दिया है। और जो इस बार की जो गोलियां बिकी है उसका जो जितना भी बेनिफिट है वो यहाँ पर हम आपको देने के लिए आए हुए हैं। इसके अलावा आगे आने वाले समय के अंदर जो लागत आएगी नई गोलियों को बनाने में, वो भी मैं ही देने वाली हूँ। इसी वजह से उनको कोई भी जरूरत नहीं है इस चीज को करने की। ये लीजिए, यहाँ पर ये उनका कार्ड है, इसके अंदर कम से कम 28,000 दिव्य सिक्के पड़े हुए होंगे। उसके साथ में जो किरण थी एक कार्ड को आगे तरफ बढ़ा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन भी उस कार्ड को अपने हाथ के अंदर ले लेता है। क्या यंग मास्टर विपिन यहीं पर ही है? यहाँ पर वह उससे पूछती है। क्या मालिक? नहीं, मालिक अभी यहाँ पर नहीं है। क्या वो नहीं है? हाँ, वो नहीं है। आप शायद यहाँ पर गलत टाइम के अंदर आ गई हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। चलो फिर ठीक है, एक काम करिए कि यहाँ पर उनको बता देना मैं आई थी और उनको ये कार्ड भी दे देना। तो मोहन अपना सिर हिलाता है। इतना कहने के साथ में जो किरण थी पीछे पलटती है और वहां से चली जाती है। क्या 90-10? वहीं दूसरी तरफ जो जगत था उन सभी बातों को गौर से सुनते हुए यहाँ पर उसके गाल फटफट कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए, आसमान उसको यहाँ पर निगल जाए, या फिर ऐसा हो कि यहाँ पर आसमान सीधा उसके ऊपर गिर पड़े। क्योंकि वास्तव में इस जगह पर इस चीज को सुनने के बाद में तो वो पूरी तरह से ही हालत खराब हो गई थी। सिटी लॉर्ड की भी यहाँ पर ऐसी कोई रेपुटेशन नहीं थी जैसी रेपुटेशन यहाँ पर किरण की बनी हुई थी। किरण के बारे में यहाँ पर वो सब कुछ जाना करता था कि किरण कितनी ज्यादा पावरफुल थी और किरण के पीछे यहाँ पर कैसे लोग भागते। इसके अलावा वो एक लालची औरत भी थी, और इस चीज को देखने के बाद में वो तो सदमे के अंदर ही चला गया था। क्योंकि 90-10, अरे ठीक है, अगर ये होता कि विपिन को वहां पर अभी 10% दिया जा रहा होता, लेकिन 90-10 का जो आंकड़ा था वो बहुत ज्यादा ही हो चुका था। हे भगवान, आखिरकार पता नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है। क्या वास्तव में विपिन इतना पावरफुल है जो यहाँ पर इस तरह से किरण को भी अपने सामने दबाने की हिम्मत कर सकता है? क्योंकि अब यहाँ पर ये सब पता चल गया तो उसके साथ में उसने अपने दिल को धड़कते हुए पाया। क्योंकि वास्तव में इस जगह पर उसको ऐसा लग रहा था कि अगर उसने एक और कदम आगे बढ़ा दिया होता, या फिर यहाँ पे बिना किसी पूछताछ के सीधा यहाँ पर विपिन के ऊपर अटैक कर दिया गया होता, तो उसके बाद में पता नहीं उसकी टांग कहाँ पर, उसके हाथ कहाँ पर, और उसका पता नहीं कौन सा अंग कहाँ पर चला जाता। क्योंकि इस चीज को देखने के साथ में तो वह पूरी तरह से घबराहट के मारे कांपने सा लगा था। हे भगवान, अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर अपनी कब्र नहीं खोदी। अगर यहाँ पर कब्र खोदी होती ना तो उसके साथ में उसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता कि यहाँ पर अभी अभी जगत की लाश मिली गई है, क्योंकि उसने एक गलत छेद के अंदर अंगुली डाल दी थी। अच्छी बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जगत यहाँ पर कांपते हुए अपने आप से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जल्दी करो, मुझे यहाँ पर जाकर जल्दी से सिटी लॉर्ड को इसके बारे में बताना होगा। क्योंकि महाराज तो पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ पर भेजते रहते हैं। आखिरकार विपिन कितना खतरनाक है उनको भी तो पता चलना चाहिए। इसी के साथ में जल्द ही जो जगत था वापस से सिटी पैलेस के अंदर पहुंच जाता है। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है?
क्या किरण वहां पर आई थी और उसने उसको यहाँ पर 90% देती है? और इसके अलावा क्या तुम यहाँ पर वो सच कह रहे हो कि फॉरेस्ट बीस्ट भी यहाँ पर अभी विपिन के सामने सबमिट कर चुका है? धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जो जगत था सारी सारी कहानी उसको बता देता है कि उसके सामने क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट बीस्ट का उसको पकड़ने के लिए उसने बहुत सारी जाल वहां पर लगाए थे। आज तक उन जालों के बीच में कोई भी नहीं फंस पाया था। तो उसी बीच यहाँ पर अब वो जो था जगत वो कहता है, हाँ हाँ वास्तव में महाराज मैं सच कह रहा हूँ, ये सच है। मैं जो चीजें कह रहा हूँ ना वो वास्तव में ऐसी ही है। जगत जोर जोर से अपने सर को हिलाने लगता है। ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो सामने वाले बंदे को मनाने की कोशिश करे कि भाई मैं क्यों यहाँ पर उसको इस तरह से सबमिट करवा सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अरे यार तुम्हें पता है ना कि उस फॉरेस्ट बीस्ट को पकड़ने में कितनी ज्यादा मेहनत की थी हम लोगों ने, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिरकार वो आज तक हमारे हाथ के अंदर बिल्कुल भी नहीं आया था। तो ऐसे कैसे चलेगा यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी बंदा वहां जाएगा और उसके साथ में उसको पकड़ कर ले आएगा? लगता है कि फॉरेस्ट बीच का दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ पर किसी स्टेज वन के लो टीयर लड़ाकों के सामने सबमिट करने के लिए तैयार हो गया है। और इसके अलावा किरण, अरे भाई किरण तो यहाँ पर एक बोझा लालची औरत थी, तो वो कैसे यहाँ पर उसको ये 90% शेयर्स दे सकती है? अरे आखिरकार यहाँ पर ये कोई नॉर्मल चीज नहीं मानी जा सकती थी। उसके साथ में उनको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। तो उसके साथ में यहाँ पर कमलेश कहता है, एक काम करो कि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी उसके ऊपर सारा ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर चल क्या रहा है, और इस बार सारा ध्यान किरण के ऊपर रखो कि आखिरकार किरण कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं जा रही है। मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर जो जगत था वो वहां से चला जाता है और 1 घंटे बाद वापस से लौटकर उसके पास में आ जाता है। महाराज मैंने देखा है और मैंने सुना है कि यहाँ पर जो किरण थी विपिन से मिलने के जस्ट बाद में जल्द ही वो हमारे इस ट्वाइलाइट शहर के अंदर आ गई थी और उसके बाद में वो नेदरवेल पैलेस के अंदर चली गई थी और वहां जाकर जो पुल है नेदरवेल पुल उसके अंदर जाकर उसने विपिन की एक खून की बूंद टपकाई थी। क्या खून की बूंद टपकाई थी? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वह अभी विपिन के किसी रक्त रेखा के परीक्षण को करना चाह रही थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वहां पर उसने रक्त रेखा का परीक्षण करने के बारे में सोच लिया था? उसके साथ में यहाँ पर वह लोग पूरी तरह से हैरान रह गए थे। हाँ मालिक ये सच है, वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन महाराज यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि मैं उस पूल के अंदर जाकर नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास में इतनी सारी चीजें नहीं है। तो महाराज कहता है तुम चिंता मत करो, हम खुद वहां जाकर देखने वाले हैं। इतना कहने के साथ में जल्द ही महाराज वहां से निकल जाते हैं और दोनों जल्द ही उस नेदरवेल पुल के सामने पहुंच जाते हैं। उसके सामने वो वहां जाकर एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखते हैं और जो भी वहां पर हुआ था उसके साथ में उसको देखने लगते हैं। ये क्या तीन यहाँ पर स्टेज 3 के लड़ाकू, और उनको इतनी आसानी से हरा दिया गया, उनकी आत्माओं को अपने सामने इस तरह से झुका दिया गया। उसके साथ में सभी यहाँ पर पूरी तरह से भौचक्के रह गए थे। वहां पर उनकी ऐसी हालत हो गई थी किसी पल यहाँ पर धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर जाए, क्योंकि उनके सामने का जो नजारा था वह वास्तव में बहुत ज्यादा डरावना था। आखिरकार ऐसे नजारे को देखने में यहाँ पर कोई भी सहमत नहीं हो सकता था। क्या वो यहाँ पर कोई स्टेज 4 का लड़ाकू तो नहीं है? वास्तव में अब इस जगह पर उनको ऐसा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि विपिन है ना यहाँ पर अपनी साधना को छुपाकर आया हुआ है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी साधना को छुपाते हुए यहाँ पर आता है और उसके साथ में ही यहाँ पर कोई ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा होगा। एक काम करो, जल्दी करो और जल्दी से यहाँ पर उसके लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट बनाकर रखो, क्योंकि अब हमें यहाँ पर वह जाना होगा उपहार देने के लिए। हमें उसको जल्दी से अपनी तरफ करना होगा, क्योंकि अगर उसको पता चला कि हम लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे तो उसके साथ में ही यहाँ पर हमारी दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जगत वहीं पे खड़ा हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? आखिरकार तुम्हारा दिमाग खराब, मैंने क्या कहा वैसा करो ना। तो जगत कहता है लेकिन महाराज बात कुछ ऐसी है कि जो छोटी मालकिन है ना उन्होंने यहाँ पर विपिन को निराश कर दिया था। क्या? उस बंदरिया, उस बेवकूफ लड़की ने यहाँ पर ऐसा किया? एक काम करो, उससे कहो कि यहाँ पर जल्दी से विपिन के घर के सामने जाकर उससे घुटने टेक कर माफी मांगे। हम लोग विपिन को यहाँ पर निराश नहीं कर सकते हैं। तो उसके साथ में जी महाराज हम ऐसा ही करेंगे। इसके साथ में जल्द ही वो साक्षी के पास में भी, श्रावणी के पास में भी चले जाते हैं और श्रावणी को आखिरकार उसी तरफ ले जाने लगते हैं जहाँ पर वो अभी विपिन के घर की तरफ बढ़ रहे थे। तो उसी बीच यहाँ पर और बताओ तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ था? क्या तुम उसके बारे में जानते हो कि वो कितना पावरफुल है और कितना ज्यादा पावरफुल नहीं है? विपिन अभी अपने पास में खड़े हुए रघु से अभी भी यहाँ पर कमलेश के बारे में सब कुछ पूछना चाह रहा था, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता था जिसके साथ में यहाँ पर अगर उसके ऊपर कोई भी खास सुनी हो जाए तो उसके साथ में वो उसके लिए लिपटने के लिए तैयार बैठा रहे। तो वहीं दूसरी तरफ
हाँ मालिक, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो कमलेश है वो बड़ा पावरफुल है। जिस समय यहाँ पर मैं उस स्टेज 1 के ऊपर था तब तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी तरह से उसको हरा सकूं। हालांकि यहाँ पर उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि शायद हम उसका सामना अभी भी शायद ही कर सके। लेकिन अब यहाँ पर जब मेरी ताकत इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है तो उसके बाद में जब हम दोनों का सामना होगा तो उसके साथ में ये हो सकता है कि 50% चांस हो कि शायद मैं जीतूं या वो जीते। इसके अलावा बस यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि उसके पास में है ना बहुत ज्यादा पावरफुल हथियार पड़े हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर उसकी ताकत डबल हो जाती है और उसकी ही वजह से यहाँ पर मैं हार भी सकता हूँ। यहाँ पर रघु उसको बताता है। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि हथियारों का एक लड़ाकू के पास में होना कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। अगर हथियार पास में हुए तो उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। वैसा ही यहाँ पर भी था। वैसे ही अगर यहाँ पर रघु उस जगह पर बिना किसी हथियार के चला जाता है तो उसके बाद में उसकी तो हालत पूरी तरह से खराब हो जानी थी। और इसके अलावा बीस्ट कभी भी हथियारों का यूज तो कर नहीं सकते थे। तो यही यहाँ पर इंसानों के लिए एक बहुत अच्छी चीज थी। इतना कहते कहते यहाँ पर रघु रखता है और कहता है, लेकिन अब मालिक मेरे हिसाब से उसको अब तक पता चल गया होगा कि यहाँ पर मैंने आपके सामने सबमिट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो यहाँ पर आपके ताक के अंदर बैठा हुआ होगा। शायद अब यहाँ पर अगला निशाना आप हो सकते हैं। क्या मैं उसका निशाना? लेकिन ऐसा क्यों भाई? यहाँ पर मैंने तो अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखी हुई थी। वास्तव में अभी विपिन अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखा हुआ था, लेकिन अब वो भी जानता था कि अब जब किसी को ये पता चल जाएगा कि फॉरेस्ट बीस्ट को किसी का पालतू जानवर बना लिया गया है तो उसके साथ में सभी की निगाहें उसी के ऊपर टिक सकती थी। तो वहीं रघु कहता है, हाँ मालिक ऐसा ही नहीं है। आपको पता है कि एक बार पहले की बात है, एक लड़का था जिसने यहाँ पर उसकी बेटी को केवल हल्का सा छू लिया था, जिसकी वजह से जो उसका आप कमलेश था ना उसने उसके हाथ कटवा दिए। और कुछ समय बाद में पता चला कि आखिरकार वो बंदा वहां से विलुप्त तो हो चुका है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद में भी जब वो नहीं मिला तो उसके साथ में सभी ने ये सोच लिया कि शायद वो यहाँ पर मर चुका है। इसी वजह से मालिक मैं आपसे ये कहता हूँ कि उससे बिल्कुल पंगा ना लिया जाए। तो वही दूसरी तरफ विपिन यहाँ पर अपनी आंखें चौनिया जाते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है मैं इसे सावधान रहूंगा। वैसे भी यहाँ पर मेरा ज्यादा कुछ काम नहीं है, हम जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं। वैसे विपिन का यहाँ पर एकमात्र कारण यही था कि रुकने का, कि वह इस ट्वाइलाइट अकेडमी और इस शहर के अंदर रहकर वो जो उसको वो एनर्जी चाहिए थी उसको लेकर यहाँ से निकल जाए, कि उसको स्टूडेंट्स को यहाँ पर उसकी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी और उस एनर्जी को लेने के बाद में वो आराम से वहां से चले जाते। चलो ठीक है, हम लोग भी अपने घर के ऊपर आ ही गए हैं। इतना बात करते करते अचानक से विपिन कहता है और उसके साथ नीचे की तरफ देखने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मालिक ये दोनों कौन है? आखिरकार ये दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हैं? और उसके अलावा जैसे यहाँ पर वो नीचे देखते हैं तो वो पाते हैं कि दो जने है ना घुटनों के बल नीचे की तरफ बैठे हुए थे और एक बुजुर्ग वहाँ पर पीछे अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ सहला रहा था। इसके अलावा सामने एक मोटू सा बोरा था जो यहाँ पर उनको शायद किसी तरह से फटकार लगा रहा था। अब है ना यहाँ पर अपना मुंह बंद कर कर सुबह तक ऐसे ही बैठे रहो। तुम लोगों ने आखिरकार मेरे मालिक को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? मेरे मालिक तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। कोई भी अगर मेरे मालिक को इस तरह से परेशान करेगा ना तो उसके बाद में मैं उसकी पूरी तरह खाल वाल सब उधेड़ लूंगा। मोटा बटलर यहाँ पर जो अपना मोहन था वो अब सामने खड़े हुए उन दोनों को यहाँ पर डांट रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उस चीज को देखने के बाद में रघु कांप जाता है, क्योंकि इस समय तक वह लोग बिल्कुल पास में आ चुके थे। थर 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 कांपते हुए यहाँ पर उसकी बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने जैसे उसको देखा, अरे अब क्या हुआ गया तुम्हें? तुम इस तरह से कैसे कांपने लगे जैसे कि तुम्हारे अंदर किसी ने बहुत सारी एनर्जी या बहुत सारी बिजली के वोल्ट्स डाल दिए हो। तो वहीं रघु कहता है, मालिक ये आपका मोटा बटलर क्या कर रहा है? आपको पता नहीं है कि वो कौन है? हाँ कौन है? तो वो सिटी लॉर्ड कमलेश है।